बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज से हम जो है वो एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स का जो है वो सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का एक बेसिक लेक्चर है जिसमें हम थोड़ी सी इसकी बेस को डिस्कस करेंगे और साथ साथ जो है इसमें आज हम जो है वो एग्रीकल्चर को डिस्कस करेंगे। बहुत सारे लोग जो हैं, बल्कि पाकिस्तान में तकरीबन सारे ही जो एग्रीकल्चर के बारे में जानते हैं, कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से लिंक हैं। तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में हम सबसे पहले जो है वो एग्रीकल्चर की इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर को हम जो है उसकी डेफिनेशन क्या है। एग्रीकल्चर की डेफिनेशन क्या है? एग्रीकल्चर की डेफिनेशन है साइंस ऑफ फार्मिंग इंक्लूडिंग कल्टीवेशन ऑफ सॉइल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स and rearing of animals to provide food, wool and other products। अच्छा, जो डेफिनेशन में क्या है कि जो क्रॉप्स को कल्टीवेट करते हैं, फार्मिंग करते हैं, जो आपकी अर्थ है उसकी सॉइल को यूज़ करके जो क्रॉप्स को उगाते हैं और जानवरों को जो पालते हैं। अच्छा, कौन से जानवर को? जिन जानवरों से हम फूड लेते हैं, वूल लेते हैं और अदर प्रोडक्ट्स लेते हैं। अच्छा, एग्रीकल्चर का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? फूड प्रोवाइड करना, वूल और अदर प्रोडक्ट्स जो बाय प्रोडक्ट्स हैं उसे प्रोवाइड करना। ठीक है जी। ये साइंस है। अब आप याद रखिएगा, एग्रीकल्चर सिर्फ जो है वो क्रॉप्स लगाना नहीं है, बल्कि साथ साथ उसके एनिमल रेयरिंग भी जो है, एनिमल्स को पालना भी जो है वो भी जो है सॉइल जो एग्रीकल्चर का पार्ट है। ठीक। फिर ये है डेफिनेशन जो एग्रीकल्चर की। अब हम देखेंगे कि पूरी दुनिया में अब एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया है। रेवोल्यूशन क्या है जिसको हम बात करते हैं? पहले तो मैं आपको बताऊं कि डिफरेंस एवोल्यूशन और रेवोल्यूशन में क्या होता है। दो वर्ड्स हैं, एवोल्यूशन है और दूसरा क्या है? रेवोल्यूशन। एवोल्यूशन है आहिस्ता आहिस्ता चेंज आना, रेवोल्यूशन है तेज़ी के साथ चेंज आना। ठीक है। अब ये एग्रीकल्चर में क्या है, बेसिकली जब से इंसान पैदा हुआ है, इंसान को ज़रूरत है फूड की, इंसान को ज़रूरत है क्लोथिंग की, इंसान कपड़े पहनता है, इंसान आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मुहज़्ज़ब हुआ। इंसान ने कपड़ों, फिर पहले क्या था? पहले इंसान जो है, इंसानों की पॉपुलेशन जो थी वो कम थी। इंसान की पॉपुलेशन जो है वो कम थी तो इंसान की ज़रूरियात भी कम थी, जो नीड्स हैं उसकी वांट्स हैं वो भी कम थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ? पॉपुलेशन बहुत तेज़ी के साथ इंक्रीज़ होना शुरू हो गई। पॉपुलेशन जैसे जैसे इंक्रीज़ हुई, जो ह्यूमन नीड्स थी वो भी क्या होनी शुरू हो गई? वो भी तेज़ी से इंक्रीज़ होना शुरू हो गई। अच्छा, ह्यूमन नीड्स में बेसिक क्या था? फूड था सॉरी, और क्या था? क्लोथ। अच्छा, इंसान की जो नीड्स थी फूड की और क्लोथ की वो भी बढ़ना शुरू हो गई। अच्छा, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ? फिर नीड्स तो बढ़ ही रही थी, लेकिन नीड्स की जो डाइवर्सिफिकेशन है होनी शुरू हो गई। इंसान को सिर्फ पहले फूड और क्लोथ की ज़रूरत थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान ने जो है दूसरी चीज़ों की ज़रूरियात इंसान को होना शुरू हो गई। जैसे आप देखें, अब जो है क्लोथिंग में इतनी वैरायटी है, जो फूड है उसमें बहुत सारी वैरायटी है। पहले सिर्फ जो था वो शायद ट्रेडिशनल टाइप के फूड होते होंगे, पहले ट्रेडिशनल टाइप की क्लोथिंग होती होगी। अब जो है क्लोथिंग के डिफरेंट टाइप्स हैं, अब जो फूड है उसकी जो है वो डिफरेंट टाइप्स है। नीड्स की डाइवर्सिफिकेशन होनी शुरू हो गई। नीड्स जो है वो डिफरेंट टाइप की होनी शुरू हो गई। पहले जो नीड्स थी, अब देखिए जैसे अभी की बात करें तो हमारा जो चिकन है, अगर हम अपना डाइटरी पैटर्न देखें पिछले सालों से, तो हमारा जो चिकन है वो डोमिनेंट हो गया फूड में। और उसने काफ़ी ज़्यादा स्पेस जो है वो जो रिप्लेस कर दिया किसको? बीफ और मटन को। अब लोग जो हैं उनका टेस्ट डेवलप हो चुका है, तो उनकी चिकन जो है वो नीड बन चुकी, पहले नहीं थी। ठीक है, प्रोटीन के लिए। अब जो नीड्स हैं वो किसके लिए हैं? फूड की नीड है। जैसे आप फूड में देखें, फूड के बाय प्रोडक्ट्स क्या हैं? फूड के बाय प्रोडक्ट्स जो हैं वो फूड का जो फूड से देने वाले जो क्या बोलते हैं उसे, फूड से हम एनर्जी लेते हैं, जैसे किलो कैलोरीज में
हम मेजर करते हैं। फूड से हम लेते हैं प्रोटीन्स, विटामिन्स जो हमारी बॉडी को चाहिए। तो हमारी जो है प्रोटीन उसका ज़्यादातर पार्ट जो है वो चिकन पे डिपेंड करता है। तो नीड्स को डाइवर्सिफाई हो गई। अच्छा, नीड डाइवर्सिफाई हो गई तो फिर क्या हो गया, फिर इसका मतलब है अब वो नीड्स को फुलफिल करने के लिए एग्रीकल्चर की जो साइंस थी उसको भी चेंज होना पड़ा। एग्रीकल्चर जो है उसको भी चेंज होना पड़ा, एग्रीकल्चर के मेथड को चेंज होना पड़ा। क्योंकि क्या था, पॉपुलेशन मुसलसल बढ़ रही थी, नीड्स जो थी वो मुसलसल बढ़ रही थी, नीड्स डाइवर्सिफाई हो रही थी। तो फिर दो तरह की क्रॉप, अच्छा एग्रीकल्चर में दो तरह की क्रॉप्स, एक फूड क्रॉप्स है और एक कैश क्रॉप। फूड क्रॉप वो है जो स्टेपल फूड के लिए यूज़ होती है। स्टेपल फूड वो है जो हम रोज़मर्रा फूड खाते हैं। जैसे पाकिस्तान में हम ज़्यादा जो है वो वीट और राइस यूज़ करते हैं, वीट और राइस यूज़ करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे। रोज़ाना तकरीबन हर घर कहीं वीट है, कोई गंदम खा रहा है तो कोई राइस खा रहा है। तो ये स्टेपल फूड है। कैश क्रॉप्स क्या है, जिसे फार्मर जो है वो कैश बेचने के लिए यूज़ करता है, बेचने के लिए। जैसे आपकी कॉटन है, कॉटन कैश क्रॉप है, ठीक है, जिससे वो प्रॉफिट अर्न करता है, ठीक के। अच्छा, इसी तरह के जो है आपकी शुगर केन जो है डेट इज़ आल्सो टाइप ऑफ कैश क्रॉप। वो भी जो है वो फार्मर जो है वो कैश के लिए लगाता है। तो ये टू टाइप्स की क्रॉप्स की टू टाइप्स हैं, जिससे फूड आए और जिससे फार्मर जो है वो फूड के लिए यूज़ ना करता हो बल्कि मार्केट में जाके उसे बेचता हो। तो ये है टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। अच्छा, फिर क्या हुआ, मैं बता रहा था जब पॉपुलेशन बढ़ी, जब नीड्स बढ़ी, नीड्स डाइवर्सिफाई हुई, तो एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर में एक बात यह चेंज आया। क्यों, आप देखिएगा कि हमारे पास एक, यहाँ मैं लिखने लगा हूँ, हमारे पास एक फैक्टर है लैंड। लैंड है जो कि लिमिटेड है, जो कि स्कार्स है, एक ऐसा रिसोर्स है जो लिमिटेड है और सोरली एग्रीकल्चर इस पर डिपेंड कर रही। तो फिर क्या हुआ, लैंड को इंटेंसिफाइड यूज़ किया गया, मतलब ज़्यादा। पहले क्या करते थे, पहले अगर प्रोडक्शन बढ़ाना होती थी पुराने ज़मानों में तो लैंड को बढ़ा देते थे। अब ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि अब लैंड जो है वो कम, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो लैंड जो है वो कम रह गई एग्रीकल्चर के लिए। और दूसरा ये है कि अब लैंड को यूज़ करने के लिए तरीक़ों को बेहतरीन तरीक़ों को अडॉप्ट किया गया, मशीनरी यूज़ की गई। जो मशीनरी है उसे यूज़ किया गया, जो सीड्स की नई वैरायटी हैं उसे यूज़ किया गया, कमर्शियल फार्मिंग जो है उसे किया गया। तो अब जो एग्रीकल्चर है डैट इज़ अ टाइप ऑफ इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्री बन चुकी है। इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री जो फार्मर को प्रॉफिट देती है, ऐसी इंडस्ट्री जिसमें फार्मर जो है वो कॉस्ट भी निकालता है और रेवेन्यू भी निकालता है, कॉस्ट भी निकालता है और रेवेन्यू भी निकालता है। कॉस्ट और रेवेन्यू से वो फिर क्या निकालता है, वो फिर प्रॉफिट निकालता है इस पे। तो एग्रीकल्चर अब इंडस्ट्री बन चुकी। इसी तरह जो आप देखें कि एग्रीकल्चर की जो लैंड थी, हम दोबारा इस पे आते हैं लैंड पर। जो लैंड है वो लिमिटेड है, जबकि जो पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ हमें प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए। तो क्या किया गया, लैंड को फिर जो है वो बेहतर तरीके से यूज़ किया गया। और लैंड को जब बेहतर तरीके से यूज़ करना है, इसका मतलब है कम लैंड से ज़्यादा प्रोडक्शन लेनी है। तो उसके लिए फिर क्या किया गया, उसके लिए मशीनरी यूज़ की गई। मशीनरी के साथ साथ डिफरेंट टाइप के फर्टिलाइजर्स, अच्छा फर्टिलाइजर यूज़ किए गए, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, ये मैं जहाँ जहाँ जगह मेरे वहाँ लिखी जा रहा हूँ। फिर क्या लिखा गया, फिर पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, ये सारी इसे यूज़ किए गए। फिर मशीनरी यूज़ की गई, मशीनरी। अब आप देखिएगा, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो देखिए, फार्मिंग कमर्शियल होगी। पहले
पोल्ट्री फार्मिंग की एग्जांपल लेते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग जो है डैट इज़ आल्सो टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। उसमें क्या किया गया, उसमें जदीद टाइप की सी फूड फीड जो है, जो पोल्ट्री की फीड है उसे अडॉप्ट किया गया। फिर इसी तरह जो है आप अगर देखें लाइव स्टॉक की जो ये कैटल फार्मिंग है, अगर आप इसी तरह देखें कैटल फार्मिंग में भी स्पेशल टाइप के फूड फीड जो है वो एनिमल्स को दिया जाता है ताकि वो ज़्यादा मिल्क को प्रोवाइड कर सकें। इसी तरह पोल्ट्री में ज़्यादा मेरा ख्याल बड़े कम अरसे में चिकन प्रिपेयर हो जाता है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल फार्मिंग। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इसने क्या किया, इसने एग्रीकल्चर में रेवोल्यूशन ले गया। एग्रीकल्चर में रेवोल्यूशन आया कि अच्छा फिर आहिस्ता आहिस्ता इरिगेशन, जो एक तो प्रोडक्शन में एक स्टेप आता है जिसे इरिगेशन बोलते हैं। इरिगेशन जो है उसको ज़मीन को इरिगेट कर पानी देने को कहते हैं। जब प्रोडक्शन के लिए ज़मीन में पानी दिया जाता है ताकि वहाँ जो है वो क्रॉप्स कल्टीवेट किया जा सके, तो इस मेथड को इरिगेशन बोलते हैं। तो इरिगेशन जो है उसके लिए डिफरेंट मेथड्स को यूज़ किया गया, जदीद नए मेथड्स को। अब बहुत पहले क्या किया जाता था, पहले पानी को वैसे ही ज़मीन पे दे दिया, ज़मीन पे जो है हर जगह बिछा दिया जाता था, पानी दे दिया जाता था, एक जगह से छोड़ दिया जाता था, वो खुद ब खुद जाके पानी जो है वो फैल जाता। लेकिन अब बहुत टाइप की स्प्रिंकल इरिगेशन आई है, ड्रॉप इरिगेशन उसमें। अच्छा, एक और बात है कि इरिगेशन जो पाकिस्तान में है वो पहले केनाल से डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटरी में आती थी, और डिस्ट्रीब्यूटरी से जो है वो जहाँ जहाँ नहरी निज़ाम पहुँच रहा है, जहाँ जहाँ नहरों की एक्सेस है। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर ट्यूबवेल लगाए गए, पानी को ज़मीन से सक करने के लिए ट्यूबवेल निकाले। अब आप देखिए, अब बहुत जहाँ जहाँ ट्यूबवेल लगे हैं वो उन्हें शिफ्ट कर दिया गया सोलर एनर्जी में। तो क्या है, मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि एग्रीकल्चर दिन ब दिन जो है वो मज़ीद जो है वो मॉडर्नाइज हो रही, उसमें नए से नए मेथड आ रहे हैं, आज भी नए से नए मेथड आ रहे हैं, इसमें मुसलसल चेंज आ रही है। किस तरह चेंज आती है आपको पता होगा कि जब एग्रीकल्चर स्टार्ट किए, जब कोई भी क्रॉप लगाई जाती है तो उसके लिए उसको लगाया जाता है सीड, उसका सीड होता है। पहले क्या करते होंगे फार्मर्स, पहले जब वही सीड जो उनका अपनी क्रॉप से निकलता होगा वही उसी से वो लगा देते होंगे। अब जो है वो सीड्स पे रिसर्च होती है, सीड्स पे जो रिसर्च होती है तो उस पर क्या होता है, उस पर ऐसी वैरायटीज़ निकाली जाती हैं सीड पे, सीड के लिए ऐसी वैरायटी निकाली जाती है जिसकी यील्ड पहले से ज़्यादा होती है, जो पर एकड़ प्रोडक्शन पहले से ज़्यादा देता है, उस सीड को प्रेफर किया जाता है। तो फार्मर भी वो सीड लगाता है। तो सीड्स की नई से नई वैरायटी आ रही है। अभी भी कहीं ना कहीं सीड्स, वीट की सीड्स पे, अच्छा राइस के सीड्स पे, शुगर केन के सीड्स पे, मेज़ के सीड्स पे, मेज़ जिसे कॉर्न बोलते हैं, जिसे मकई बोलते हैं, उसके सीड्स पे मुसलसल जो है वो क्या हो रहा है, वो काम हो रहा है ताकि नई से नई वैरायटी इंट्रोड्यूस करवाई जाए। ऐसी वैरायटी जो पर एकड़ प्रोडक्शन हाई करे उसको अच्छा कंसीडर किया जाता है। इसी तरह हम देखते हैं जो मशीनरी है, जदीद से जदीद मशीनरी जो है वो एग्रीकल्चर में यूज़ की जा रही है, हार्वेस्टिंग के लिए, जो ज़मीन की प्रिपरेशन के लिए, ये सारी जो है ये क्या किया जा रहा है, ये नई से नई मशीनरी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है। इसी तरह मुसलसल रिसर्च हो रही है नई से नई मशीनरी, ताकि फार्मर्स को फैसिलिटेट किया जा सके, और प्रोडक्शन जो पहले कम होती थी सिर्फ इस वजह से कि वहाँ लेबर जो है वो मैनुअल काम करती थी, और जब मैनुअल काम करती थी तो ज़्यादा वक्त में कम काम होता था। अब मशीनरी के ज़रिए कम वक्त में ज़्यादा काम होता है। इसी तरह फर्टिलाइज़र्स पे अभी भी काम हो रहा है, नए से नए फर्टिलाइज़र आ रहे हैं, इंसेक्टिसाइड्स पे, पेस्टिसाइड्स पे, कैसे डिजीज़ को कंट्रोल किया जाए, कैसे इंसेक्टिसाइड्स होते हैं जो कीड़े मकोड़ों को, जो पेस्ट इंसेक्ट्स होते हैं उसको कंट्रोल करते हैं, और इसी तरह पेस्टिसाइड्स भी पेस्ट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अब इसी तरह आप देखिए एक जो एग्रीकल्चर है वो एक इंडस्ट्री बन चुकी है, जिसमें और मेरा ख्याल है कि ये बहुत पाकिस्तान की क्या पूरी दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है।
इसके बगैर सर्वाइवल मुमकिन नहीं, इसके बगैर सर्वाइवल किसी भी इकोनॉमी का, और मैं कहता हूँ शायद ह्यूमन लाइफ का जो कॉन्सेप्ट है वो एग्रीकल्चर के बगैर इनकम्प्लीट है। अगर एग्रीकल्चर का ख़त्म हो जाए तो इसका मतलब है दुनिया में जो है ह्यूमन लाइफ जो है वो ख़त्म हो जाए। तो एग्रीकल्चर मैं आपको बता रहा था, आज हमने जो किया है वो क्या किया, एग्रीकल्चर की डेफिनेशन और उसमें जो आने वाला रेवोल्यूशन है। रेवोल्यूशन किस पे डिपेंड कर रहा है, पॉपुलेशन के बढ़ने पर। ठीक है, तो क्या है, नए से नए मेथड अडॉप्ट करना, नए से नए जो है वो इसको अडॉप्ट करना, टेक्नोलॉजी को। तो मुसलसल टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रही है एग्रीकल्चर में, मुसलसल जो है वो इस पे रिसर्च की जा रही है ताकि बेहतर से बेहतर जो है वो रिज़ल्ट आ सके। तो ये है हमारा आज का लेक्चर कि व्हाट इज़ एग्रीकल्चर। मेरे आज का जो कंक्लूजन है वो ये है कि भाई जो एग्रीकल्चर है वो सिर्फ क्रॉप्स को जो है वो कल्टीवेट करना नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ जानवर जो पाले जाते हैं, जिनसे हम दूध लेते हैं, जिससे हम मीट लेते हैं, उनको हम क्या वो भी एग्रीकल्चर का पार्ट है। लाइव स्टॉक फार्मिंग, जो लाइव स्टॉक है जिसे हम जैसे कैटल फार्मिंग है, पोल्ट्री, ये सारा सिस्टम जो है ये सेम है, ये एग्रीकल्चर के अंडर आता है। फिर एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, पाकिस्तान में अयूब खां के ज़माने में जो है वो एक बहुत बड़ी चेंजेस आई थी एग्रीकल्चर में, जो 1960s में थी। उसमें क्या था, उसमें ट्यूबवेल लगे थे, बहुत ज़्यादा ट्यूबवेल लगे थे, नई सीड्स की वैरायटीज़ को अडॉप्ट किया गया था, और उस वक्त पूरी दुनिया में एक रेवोल्यूशन आया था और उसको बोलते थे ग्रीन रेवोल्यूशन। पाकिस्तान में भी आया था, पाकिस्तान में प्रोडक्शन बहुत हाई हो गई थी। पाकिस्तान में जो है वो क्या है, वो सीड्स, नई नई सीड्स की वैरायटीज़ को अडॉप्ट किया गया। पाकिस्तान में ट्रैक्टर्स, उस वक्त ट्रैक्टर का कॉन्सेप्ट बड़ा ह्यूज था, ट्रैक्टर्स बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ने सब्सिडी पे लोगों को दिए। इसके अलावा जो आपका वो जो है ट्यूबवेल्स बहुत ज़्यादा इंस्टॉल किए गए, ट्यूबवेल बहुत ज़्यादा फार्मर्स को सब्सिडीज़ पे जो है वो दिए गए गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये जो है, ये सारी चीज़ें जो है, फिर उसको हम ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते थे, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। ये हम डिटेल में करेंगे अभी मज़ीद। तो ये है हमारा फर्स्ट लेक्चर ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स वर्ड, और इसका पहला क्या था, डेफिनेशन एंड एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। अब हम नेक्स्ट जो है वो देखेंगे उसको, इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर को। थैंक यू।